इंद्र की एक अप्सरा नदी में ठिठोले कर रही थी यहाँ पर पवन देव के साथ। दोनों को आज भ्रमण का मौका मिला था पृथ्वी लोक पर, लेकिन उसी नदी के किनारे एक ऋषि तपस्या करते रहते हैं। जब वो ठिठोली करती है तो छींटे जाकर ऋषि के ऊपर जाकर गिर जाती हैं। ऋषि गुस्से में क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि तू क्या वानरों की तरह उछल कूद कर रही है, यहाँ से चली जा, यहाँ मेरा आश्रम है और तू कहीं और जाकर इस सभी काम को कर। लेकिन यहाँ पर वो अप्सरा एक बात को नहीं मानती है और उल्टा ऋषि को क्रोधित करती है। क्रोधित करने के बाद जो ऋषि वर होते हैं वो इस अप्सरा को श्राप देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा एक बंदरिया के रूप में पुनर्जन्म होगा और उस जन्म में तुम बंदरी के रूप में पैदा होगी। और यहाँ पर तभी ये अप्सरा ऋषि मुनि के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगती है। कहती है कि ऋषिवर ऐसा मत करो, अगर ऐसा हुआ तो मेरी सुंदर और खूबसूरती सुंदरता धरी की धरी रह जाएगी। तो ऋषिवर कहते हैं कि तुम्हें बहुत घमंड है ना अपनी खूबसूरती पर, तो इसी वजह से मैंने तुम्हें श्राप दिया है, क्योंकि तुम सभी सीमाओं को उल्लंघ चुकी हो। तुम्हें नहीं पता कि कोई तपस्या में लीन है तो उसे परेशान नहीं किया जाता। दोस्तों, यहाँ पर श्राप के कारण सच में ही एक अप्सरा वानर रूप में जाती है, यानी एक बंदरिया के रूप में पैदा होती है। अब ये कहानी कई तरह से घूमी हुई है, ये घटना है, कहानी भी क्या कहूं दोस्तों, ये सत्यता पर रखी गई है। आज मेरी वीडियो अनेकों वीडियो पर कमेंट आते हैं, एकादि दो जो हमारे भाई या बहन शायद सेकुलर का डंका बजाते हैं या ज्यादा पढ़े लिखे हैं या कुछ भी लगा लो, उन्हें समझ ज्यादा है या वो साइंस से ज्यादा जुड़े हुए हैं, वो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। लेकिन इस घटना को, इस कहानी को मैं उन्हीं लोगों के लिए स्पेशल लेकर आई हूँ। हालांकि इस पर भी वो लोग ये कहेंगे कि ये केवल एक पौराणिक कथा है, इसके कोई सबूत नहीं है। लेकिन दोस्तों, बच्चों को भी ऐसी चीजों की जानकारी होनी चाहिए और सभी को पता होना चाहिए कि ये चीजें आज से ही नई नहीं हैं। बहुत लोगों के आपने इंटरव्यू देखे होंगे, बहुत सारी चीजें देखे होंगे, लेकिन आज एक इंद्र की अप्सरा जो धरती लोक पर बंदरिया रूप में रहती है और उसका कैसे और कहां पर कैसे पुनर्जन्म होता है और वो आगे का जीवन कैसे बिताती है, कैसे पश्चाताप करती है, क्या कुछ करती है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और बड़ी रोचक सी कहानी है, सुनकर मेरे जो ज्ञानी परिवार के लोग हैं उन्हें शायद एहसास भी होगा, इस घटना के बारे में पता भी होगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से और इस पर आपको केवल धार्मिक और अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलेंगी। आपको बीते हुए समय के बारे में जानने को मिलेगा, आने वाले कल के बारे में एहसास होगा और जो चल रहा है यहाँ पर भी कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये कहाँ से शुरू होती है? शुरुआत होती है कि यहाँ पर जो पवन देव होते हैं, पवन देव और यहाँ पर अप्सरा पुंजिकस्थला अप्सरा जो इंद्रदेव के इंद्रलोक में रहती है। अब ये दोनों ठिठोली करते हुए एक नदी के किनारे आते हैं। नदी में एक दूसरे पर पानी मारते हैं। तो दोस्तों, वहीं पर एक ऋषि मुनि का आश्रम होता है। आमतौर पर जो इंद्रदेव था वो अपनी अप्सराओं को ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा करता था कि भाई ये कोई वरदान न मांग ले या ये मुझसे कोई ऐसी बड़ी चीज न मांग ले। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल एक अप्सरा धरती लोक पर उतरी थी भ्रमण करने के लिए, क्योंकि अप्सराओं को इजाजत थी, वो कभी भी धरती लोक पर आ जा सकती थी इंद्रदेव के वहां से भी। अब दोस्तों, यहाँ पर ये अप्सरा जो पुंजिकस्थला होती है, ये और पवन देव दोनों जने ठिठोली करते हैं। ये कुछ कार्य से धरती लोक पर आए थे। यहाँ पर जो ऋषि मुनि का आश्रम होता है, अब इस ऋषि मुनि के आश्रम को 3 श्रेणी में मैं आपको बताऊंगी, 3 लोगों के नाम से, क्योंकि इस कथा के बारे में 3 लोगों के नाम सबसे ज्यादा सामने आता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। पहला यहाँ पर जो महर्षि रिद्धि प्राप्त मातंग ऋषि के बारे में कहा जाता है कि मातंग ऋषि ने पुंजिकस्थला को श्राप दिया था। दूसरा, यहाँ पर गौतम ऋषि ने भी इनको श्राप दिया था। ये बताते हैं कि ये मातंग ऋषि नहीं होते, ये गौतम ऋषि होते हैं। और तीसरा, दुर्वासा ऋषि को बताया जाता है कि दुर्वासा ने यहाँ पर अप्सरा को श्राप दिया था। यानी इसमें से ठोस नहीं हो पाता है कि कौन से ऋषि, लेकिन ज्यादा नाम गौतम ऋषि का आता है कि ज्यादातर गौतम और दुर्वासा ऋषि में से इनमें से कोई एक ने यहाँ पर पुंजिकस्थला
अप्सरा को श्राप दिया था कि तुम अगले जन्म में एक बंदरिया के रूप में पैदा होगी और तुम वानरों की तरह जैसे अब ठिठोली कर रही हो फिर तुम यही जीवन जियोगी। अब मैं आपको बताती हूँ, इन तीनों में से आप किसी का भी नाम देख लीजिए, मुझे ये 3 नाम इतिहास में नजर आए जो हमारे ग्रंथों के हिसाब से। आप मुझे बताइए कि कौन से ऋषि ने श्राप दिया था यहाँ पर जो पुंजिकस्थला अप्सरा होती है। एक भाई ने मुझे कमेंट भी किया था, जरा सा उन्होंने भी उसमें जानकारी मुझे दी थी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं दुर्वासा ऋषि का आश्रम आपको बताऊंगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि दुर्वासा ऋषि ने ही इनको श्राप दिया था। दुर्वासा ऋषि का आश्रम होता है और आश्रम पर जब तप करते रहते हैं नदी के किनारे, वहीं पर पुंजिकस्थला यहाँ पर वायु या पवन देव के साथ ठिठोली करती रहती है, कुछ गुनगुनाते हुए पानी को इधर उधर छिटकाती रहती है। ये छींटें दुर्वासा ऋषि के ऊपर जाकर पड़ती हैं। दुर्वासा ऋषि के ऊपर जाकर जब ये छींटें पड़ती हैं तो दुर्वासा ऋषि की आंखें खुलती हैं, कान लगाकर सुनते हैं कि कहां से गुनगुनाने की आवाज आ रही है। तो जैसे ही दुर्वासा ऋषि उठकर देखते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत खूबसूरत महिला जो शायद देखने में एक अप्सरा जैसी लग रही है। ऋषिवर समझ तो जाते हैं जो दुर्वासा ऋषि होते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि देवी तुम कौन हो, यहाँ पर क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पुंजिकस्थला होती है अप्सरा, वो जोर जोर से हंसने लगती है। पुंजिकस्थला जोर जोर से उस ऋषिवर का उपहास उड़ाती है, कहती है कि ऋषिवर, नदी पर तो सभी का हक होता है, चाहे वो ऋषि हो या मनुष्य हो या जानवर हो या कोई स्वर्ग लोक से आई अप्सरा ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर ऋषिवर कहते हैं जो दुर्वासा होते हैं कि अच्छा तो तू एक अप्सरा है, मैं अनुमान तो लगा रहा था। वो कहता है कि देखो मुझे परेशान मत करो, मैं यहाँ पर तप कर रहा हूँ, इतना तो तुम्हें सोचना चाहिए। आज के हिसाब से कहूँ तो बहुत लोग कहेंगे कि तुम में कॉमन सेंस नहीं है, मैं यहाँ पर तप कर रहा हूँ। इसी तरह से दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि इतना तो तुम जानती हो, मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ, अगर तुम मुझे ऐसे परेशान करोगी तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अप्सरा फिर जोर जोर से हंसने लगती है, कहती है कि पवन देव देखो ऋषिवर नाराज हो रहे हैं, क्या कभी कोई खूबसूरत अप्सरा से नाराज हो सकता है। तो यहाँ पर दुर्वासा ऋषि क्रोध में डूबने लगते हैं कि एक महिला इतनी ठिठोली, और वो फिर दोबारा से अपने हाथों में पानी भरती है और दुर्वासा ऋषि के चेहरे पर मार देती है। दुर्वासा ऋषि मुंह से पानी पोंछते हुए कहते हैं कि क्यों नारी मेरे हाथों से अपना तुम बुरा कराना चाहती हो, मुझे कतई भी ये काम अच्छा नहीं लग रहा है। क्या तू एक वानरों की तरह ठिठोली कर रही है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दुर्वासा ऋषि अब भी अपने क्रोध को शांत रखते हैं और इस अप्सरा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पवन देव कहते हैं कि क्या हुआ ऋषिवर, हम थोड़ी देर यहाँ पर ये काम करेंगे, थोड़ा सा मन कर रहा है पानी के साथ खेलने का, उसके बाद हम यहाँ से जा ही रहे हैं। तो दुर्वासा ऋषि क्रोध हो जाते हैं। अप्सरा जोर जोर से हंसने लगती है। यहाँ पर पवन देव ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जो पुंजिकस्थला अप्सरा होती है वो बहुत जोर जोर से हंसने लगती है कि एक ऋषि हमारा क्या बिगाड़ेगा। वो जानती नहीं थी दुर्वासा के बारे में। और दोस्तों यहाँ पर दुर्वासा ऋषि अपने हाथ में जल लेते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम एक बंदरी के रूप में पैदा होगी और तुम्हें एक बंदरी के रूप में ही जीवन भर अनंत काल तक रहना होगा। अब यहाँ पर जैसे ही ये बात पवन देव और पुंजिकस्थला के कानों में पड़ती है तो उन्हें भी पता था कि एक ऋषिवर का श्राप शायद हमारे ऊपर बहुत ज्यादा काम करेगा। अब यहाँ पर पवन देव और पुंजिकस्थला दोनों ही यहाँ पर दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगने लगते हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि उस समय श्राप दे चुके थे। जब वो बहुत रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, दुर्वासा ऋषि वहां से चले जाते हैं तो उनका पीछा करते हैं और वो नंगे पांव जो अप्सरा थी वो माफी मांगने की कोशिश करती है। तो दोस्तों यहाँ पर दुर्वासा ऋषि का जो हृदय है वो पिघल जाता है। वो कहते हैं कि तुमने हरकत ही ऐसी की थी तो मैं क्या करता, मैंने जो किया है, मेरा श्राप पत्थर की लकीर है, ये कभी नहीं मिट सकता। वो कहती है कि ऋषिवर कोई उद्धार बताओ, मैं कैसे रह सकती हूँ, मेरा रूप, मेरा तेज, मैं रूप बनती, मेरा क्या होगा, मैं ऐसे कैसे जीवित रहूंगी। दोस्तों यहाँ पर तभी उस ऋषि को बहुत दया आती है जो दुर्वासा ऋषि होते हैं। तभी यहाँ पर वो इस पुंजिकस्थला अप्सरा को माफ करने की एक पहल करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं विवश हूँ, मैं जो एक बार श्राप दे देता हूँ वो दोबारा
वापस नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पर पवन देव और पुंजिक स्थला दोनों ही कहते हैं कि हमें निजात पाने का कोई तो रास्ता बताइए, कोई तो ऐसी चीज बताइए जिससे मेरा शरीर या मुझे कोई दिलासा मिले। तो यहाँ पर दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि गौतम ऋषि, कुछ कथाओं में लिखा गया है कि गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, लेकिन कुछ इस हिसाब से लिखा गया है कि जो गौतम ऋषि होते हैं, दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि तुम्हें उनके आश्रम में उनकी पत्नी के कोख से पैदा होने का सौभाग्य मिलेगा और वहां पर तुम्हें भोलेनाथ की तपस्या करनी होगी। हमारे भोलेनाथ की तपस्या के द्वारा तुम इस श्राप से मुक्ति पा सकती हो और वहां पर तुम्हारा नाम अंजना या अंजनी रखा जाएगा, जो कि एक वानर रूप होगा तुम्हारा। वैसे तो तुम रूपवान रहोगी, लेकिन वानर रूप में ही जानी जाओगी, क्योंकि ऋषि को बहुत ही ज्यादा दया आती है। दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि के श्राप देने के तुरंत बाद ही ये जो अंजनी होती हैं, मतलब जो दोबारा तुरंत ही एक बंदरिया बन जाती हैं। लेकिन कहा जाता है कि गौतम ऋषि की जो पत्नी होती है, दुर्वासा के श्राप के बाद गौतम ऋषि की पत्नी के कोख से यहाँ पर अंजना, जो कि पिछले जन्म में पुंजिक स्थला अप्सरा होती हैं, वो जन्म लेती हैं और इनका नाम अंजना रखा जाता है, अंजनी माँ। इनको ये अब इस जन्म में एक वानर के रूप में जन्म तो लिया था और यहाँ पर ये पूजा भोलेनाथ की करने लगती हैं, तपस्या करती हैं, आराधना करती हैं। आराधना के बाद दोस्तों आपको पता है इनका विवाह यहाँ पर राजा केसरी नंदन, वानर राजा केसरी नंदन से इनका विवाह किया जाता है और ये उनकी पत्नी बनती हैं। और उसी शादी के संबंध के बाद, मतलब उसी शादी के बाद यहाँ पर जो अंजना होती हैं वो एक हनुमान भगवान को जन्म देती हैं, यानी हमारे भगवान श्री हनुमान जी को जन्म देती हैं और हनुमान जी अंजनी के पुत्र कहलाते हैं। और वो इस जन्म में पूरे जीवन भर तपस्या में लीन रहती हैं। यहीं से हनुमान जी को बहुत अच्छा तेज और शिक्षा प्राप्त होती है और हनुमान जी आज भी जीवित हैं, उनकी बहुत सारी कथाएं हैं। ये जो अंजनी माँ होती हैं, पिछले जन्म में पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा थी, जिनको श्राप के कारण यहाँ पर, लेकिन एक ऋषि की दया और उससे इनका उद्धार भी हो जाता है और ये बहुत भलीभूत उनसे, मतलब ये है कि अपना जीवन एक तपस्या में बिताती हैं। अंजनी माँ आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा तपस्वी और तप में हमेशा अपने आप को लगाए रखती थी। तो ये एक श्राप के कारण ही होता है। 3 ऋषियों का इसमें नाम आता है, लेकिन अंजनी माँ को गौतम ऋषि की पत्नी की ही बेटी माना जाता है। जब इनके बारे में ये व्याख्यान होते हैं तो लोग अपनी अपनी तरह की अलग अलग तर्क देते हैं, लेकिन दोस्तों हमने जितना जाना, जितना पहचाना, उतना आप लोगों के सामने रखा। आप लोगों को इसके बारे में कितनी जानकारी है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। हालांकि सभी लोगों को जानकारी होगी मेरे हिसाब से, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उन्हें जानकारी शायद नहीं होगी। तो मैं कहती हूँ आपको कि पुनर्जन्म आज नहीं है, पुनर्जन्म युगों से चला आ रहा है। अप्सराओं को भी, भगवानों को भी यहाँ पर पुनर्जन्म ही लेना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि तुम तो जाने किस किस का पुनर्जन्म कराओगी। तो भाई मुझसे डायरेक्टली आकर शायद भगवान उनसे बुलवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम तो अब राम भगवान का भी पुनर्जन्म करा सकती हो। एक घटना हमने बताई थी जहां पर एक सेना का, वानर सेना का सेनापति, मतलब एक आम लड़ने वाला सैनिक दूसरा जन्म लेता है और वो रामायण काल की कुछ बातें सभी लोगों के सामने रखता है। वो आज भी जीवित है और एक जवान अवस्था में है। तो भैया मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रभु श्री राम का तो वाकई में ही पुनर्जन्म होगा, कल की अवतार जरूर होगा, हमें पूरा विश्वास है। और जिस दिन कल की अवतार होगा उस दिन इस युग का समापन शायद कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो मैं नहीं करा रही, अपने आप होगा, जो कुछ भी होगा प्रभु श्री हरि, श्री कृष्ण भगवान, श्री राम भगवान स्वयं खुद करेंगे। उनके तो बहुत सारे अवतार हैं, मैं कौन होती हूँ उनके पुनर्जन्म कराने वाली। लेकिन पुंजिक स्थला अप्सरा का पुनर्जन्म होता है। इंद्रदेव आप लोगों को पता है कैसे अपनी अप्सराओं का इस्तेमाल किया करते थे। कई घटनाओं में और कई कहानियों में हमने सुना है, मेरे पापा बहुत सुनाया करते थे ऐसी घटनाएं, ऐसी कहानियां। लेकिन ये एक सत्यता पर रखी हुई घटना है, जहां पर अंजनी माँ हमारे प्रभु या भगवान श्री हनुमान जी को जन्म देती हैं और शायद आज उनकी गाथाएं आप कहीं दूर नहीं हैं। तो
आपको ये कहानी, ये घटना कैसी लगी, जिससे लोग पौराणिक कथा या कह देते हैं कि एक वैसी ही कथा है, लेकिन ये सत्यता पर रखी गई है। पहले एक ऋषि वर्ग के निकले हुए शब्द, जुबान से जो निकले हुए शब्द हुआ करते थे, वो पत्थर की लकीर हुआ करते थे। लेकिन आज लोगों में ऐसी चीजें कहाँ हैं? कहाँ वो तप है? हजारों सालों, लाखों सालों जिनकी उम्र रहा करती थी, आज 100 साल से भी कम सिमट कर रह चुकी है। एक स्टोरी में मैंने कहा कि भाई अब कौन जीता है 100 साल। सच्ची में ही मेरी तो दादी भी 100 साल नहीं जी। हमारे पूरा एक थोक है, कहते ना कि एक कॉलोनी, मतलब पूरा एक आधे गांव का हिस्सा हमारी तरफ आता है। उसमें केवल एक बुजुर्ग महिला और एक दादी अब हमारी बैठी हुई हैं जो 100 साल से ऊपर हो चुकी हैं। एक आध ही इंसान 100 साल का जीने को मिलता है, वो भी जो बीते समय का था या मेरे दादा या मेरी दादी के साथ का था। आज के युग में कोई नहीं जी रहा भाई। अब तो सभी को बीमारियां घेर रही हैं। जो कलयुग में लिखा था कि इंसान एक बुलंद का हो जाएगा 6 इंच का, रियल में ही हो जाएगा। कलयुग में मैं भागवत सुन रही थी, आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनती हूँ, तो झूठ क्या है? भागवत में आपने देखा, कहा गया है कि पहले पानी तालाबों से या पानी नदियों से भी खत्म होगा, पानी कुएं से खत्म होगा, कुएं से पानी नलके से आएगा, नलके से भी पानी बटन पर आएगा। अब कौन सा दौर चल रहा है कि बटन दबाओ और पानी पियो? कुआं खत्म हो चुका है। मैंने बहुत पानी भरा है कुएं से, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाती हूँ, एक बटन दबाती हूँ, मेरी किचन तक पानी आता है। मेरे बाथरूम से लेकर, मेरी किचन से लेकर, मेरे हर जगह पानी की फिटिंग हुई पड़ी है। लेकिन जब मेरा बचपन था, और मैं 32 साल की हूँ, जब मेरा बचपन था तो बचपन में हम बाल्टी भरकर अपने, उस समय जो हमारा बाथरूम था उसमें नहाया करते थे। लेकिन अब हम बाल्टी नहीं रखते हैं, डायरेक्ट नहा लेते हैं। तो समय बहुत बदल रहा है। बोतल से पानी, और बोतल से भी जब खत्म होगा ना, जब आप लोगों को पता चलेगा कि सच में ही ये सारी चीजें 100% सत्य हैं। और ये सत्य है जो भागवत में बताया गया है कि कुएं से नलके पर और नलके पर से बटन पर, और ये सारी सभी चीजें होंगी, तो ये सच्चाई है। मुंह नहीं मोड़ सकते आप। आपकी उम्र कम हो जाएगी, बताओ 20 साल में एक लड़की दादी बन जाएगी, माँ बन जाएगी, बेटी बन जाएगी। 20 साल की उम्र, क्या जिएगा इंसान? और ये सच्चाई है। हमारा खान पान, हमारी सभी दिशाएं आप देखो उसी तरफ हमें लेकर जा रही हैं। पहले आपको एक आधी इंसान छोटे कद का मिलता था ना, अब आपको एक आधी इंसान लंबे कद का मिलता है। क्यों है ऐसा? डीएनए तो हमारा वही है। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि कर्मों के हिसाब से जो कलयुग में लिखा हुआ है वो होकर रहेगा। अपने बच्चों को जानकारी दीजिए, क्योंकि हमारे जाने के बाद वही इस धरती पर रहेंगे, और उन्हें इन चीजों के बारे में नहीं पता चला तो फिर उनका जीना कैसा रहेगा? आने वाला घोर कलयुग ऐसा रहेगा कि आप श्री हरि का नाम भी नहीं ले सकते। अगर आप श्री हरि का नाम लोगे तो मारे जाओगे। समय है अभी, निकल चलो, बहुत अच्छा वक्त है। आपके पास समय भी है, मौका भी है। क्योंकि मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं ना, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, मुझसे एक ने सवाल भी किया, क्योंकि कभी कभी इंटरेस्टिंग बातें करने में बहुत मजा आता है। कहा कि ये हमें ज्ञान झाड़ रही है, ये खुद कितना करती है। भाई मैं सच बता रही हूँ, मेरे से इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि अभी मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ। मेरे बच्चे भी हैं, मेरे पति भी हैं, और मुझे गृहस्थ आश्रम चलाना है। इस गृहस्थ आश्रम से बड़े बड़े ऋषि मुनि निकल कर गए हैं। अगर हम अपने गृहस्थ आश्रम पर ध्यान नहीं देंगे तो शायद हम भी कहीं ना कहीं भगवान को चीट कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं। एक महिलाएं जो अब गृहस्थ आश्रम को नहीं बसा रही हैं ना, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हैं, इस चीज का भी पाप मिलता है। गृहस्थ आश्रम बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। हालांकि आप कहोगी कि सभी लोग तो गृहस्थ आश्रम में हैं, लेकिन क्या सभी का गृहस्थ आश्रम सही चल रहा है? एक सही गृहस्थ आश्रम और सही परिवार मिलना हमारे कर्मों के ऊपर आधारित होता है। ये बातें आपको जाननी होंगी और पहचाननी होंगी। गृहस्थ आश्रम मिलना जहां से ऋषि मुनि, सेना, जाने कितने लोग, चोर भी, डाकू भी, गुंडे भी, पापी भी, अधम भी, भगवान भी, सभी को गृहस्थ आश्रम से होते हुए गुजरना पड़ता है। जो भी इस धरती पर जन्म लेगा उसे गृहस्थ आश्रम से गुजरना होगा। तो गृहस्थ आश्रम जो है ना, मैं आपको ध्यान से बता दूं, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है।
इसमें रहते हुए अगर आपने भगवान को पा लिया, और सबसे आसान है इसमें भगवान को पाना, बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मैं जैसा करती हूँ सब मालिक की इच्छा से करती हूँ, प्रभु की इच्छा से करती हूँ। आप लोगों से कह रही हूँ, आप लोगों के पास वक्त है, वक्त है, भगवान का नाम लीजिए, उस भगवान को याद कीजिए जिसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया। और उन्होंने क्या मांगा कि बस नाम जप करना, वो भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, किसी से नहीं हो रहा, तो कीजिए, आगे बढ़िए, आप कर सकते हैं। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। और अप्सरा के पुनर्जन्म की कहानी आपको कैसी लगी? जो थी तो बहुत छोटी, लेकिन बहुत ही सीख देने वाली थी। हर समय, हर जगह, हर कुछ अपने हिसाब से होता है। आप किसी चीज को नहीं बदल सकते, फिर भी आप अपने आप को इतना बड़ा, महान और बलशाली मानते हो। और जो पूरी सृष्टि को चला रहा है उसमें कितना विनम्र और कितना अच्छा भाव है रे। उनके धैर्य को समझो, जो 100 गालियों तक अपनी बुआ से कहता है कि बुआ आज 50 गालियां हो गई, आज 70 गालियां हो गई, बुआ अगर 100 गाली से एक गाली भी ऊपर दी तो मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। तुम उसे चुनौती देते हो? दे ही नहीं सकते। दोस्तों, मैं जितना कहती हूँ ना उतना ही आगे बढ़ती चली जाती हूँ, और किसी किसी को मेरी बातें बहुत चुभती हैं। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे। मैं आप लोगों के नाम नहीं ले पाई, माफ करना। कल हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और अप्सरा पुंजिक स्थलाक का पुनर्जन्म आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।